कैसे वीरान हो गया ये गांव? कैसे इस किले में रात के वक्त औरतों की चीखें सुनाई देती है? कहाँ मौजूद है यहाँ की रहस्यमयी सुरंगें? और क्या है इस वीरान किले की कहानी? तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह का नाम है क्योटी, जो कि प्रयागराज के पास मौजूद है। ये गांव इतना ज्यादा वीरान है कि इसे देखकर एक बार आपको डर भी लगेगा, लेकिन यहाँ के नज़ारे आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। इस किले के पास एक खूबसूरत घाटी मौजूद है, जहाँ पर बहता हुआ झरना हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहाँ जाने वाला हर एक व्यक्ति इस झरने के पास अपना थोड़ा बहुत समय जरूर बिताता है। इसी के बगल में मौजूद है क्योटी किला भी, जो कि आज के समय में वीरान दिखाई देता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ से कई रहस्यमयी गुफाएं भी निकलती हैं, जिसके बारे में आज के समय में किसी को भी नहीं पता। एक समय यहाँ पर डाकुओं का गढ़ भी हुआ करता था, जिसके ऊपर बिंदिया का बंदूक नाम से बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। ये गांव किस कारण से वीरान हो गया, आपको उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस वीरान और खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस गांव तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर बात करें इस जगह के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की, तो इस जगह का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रीवा है। इस स्टेशन से क्योटी की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग है। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप जब भी इस स्थान पर घूमने के लिए आएं तो अपने ही गाड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए आपको गाड़ियाँ नहीं मिलने वाली है। वास्तव में ये जगह बेहद ही खूबसूरत और शांति से भरी हुई है, लेकिन यहाँ के पथरीले इलाके में गाड़ी चलाना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग होता है। इस जगह पर आने के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीडी तक आना है, जो कि लाल गांव से क्योटी और सिरमौर तक जाती है। क्योटी आने के लिए आपको इसी रास्ते से होकर आना पड़ेगा। इस रास्ते पर आते हुए आपको शांति से भरा वातावरण देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जब आपको लाल गांव की बाजार मिल जाए ना, तो यहीं से अपने खाने के लिए सामान ले लीजिए, क्योंकि आगे दूर दूर तक कोई भी दुकान आपको नजर नहीं आने वाली। ये सारा सफर तय कर लेने के बाद आप पहुंचते हैं क्योटी गांव में। अब आइए क्योटी गांव के इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर बात करें इस गांव की, तो कहा जाता है कि यहाँ पर 1495 के लगभग बांधवगढ़ के राजा शालीवाहन के पास सिकंदर लोदी ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शालीवाहन ने ठुकरा दिया था। इसके बाद 1499 में सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ की कई जगहों पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के घरों और तैयार हो चुकी फसलों को जलाकर खत्म कर दिया। सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ के कई सारे क्षेत्रों को तो तहस नहस कर ही दिया, लेकिन बांधवगढ़ के किले को जीतने में वो असफल रहा। बाद में शालीवाहन ने बांधवगढ़ साम्राज्य को अपने चारों बेटों में बांट दिया, जिसमें कि बांधवगढ़ का किला उन्होंने अपने बड़े बेटे वीर सिंह देव को दिया और उत्कल का क्षेत्र उदयकरण को दिया, तो वहीं घुमान का क्षेत्र राजकुमार जनक को दिया। इसके बाद अपने सबसे छोटे बेटे राजकुमार नागमल देव को क्योटी का क्षेत्र दिया। बाद में राजा नागमल देव ने अपनी जनता और सैनिकों के साथ मिलकर महाना नदी के किनारे क्योटी जलप्रपात के पास इस किले का निर्माण करवाया, और यहीं से शुरू होता है क्योटी राजघराने का इतिहास। इस किले पर उनके वंश के कई राजाओं के राज करने के बाद 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में इस किले पर राज करने वाले ठाकुर रणमत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग छेड़ देते हैं और अंग्रेजों के कई ठिकानों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें धोखे से पकड़ लिया जाता है और 1859 में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके बाद अंग्रेज इन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि आसपास के गांव की स्त्रियों को यहाँ पर ले जाकर अंग्रेज दुष्कर्म भी किया करते थे और विरोध करने वाली स्त्रियों को जान से मार देते थे। धीरे धीरे यह किला वीरान होता चला गया। वर्तमान में स्थानीय लोग इस किले को भूतिया कहते हैं, जहाँ से रात के वक्त अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। तो ये थी वीरान और रहस्यमयी हो चुकी क्योटी किले की कहानी। आपकी इस जगह के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।